हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 297 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 298 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है। आपका प्रश्न है, भारत में मीडिया को मानवतावादी मूल्यों से अनुप्राणित होने के साथ ही स्पष्ट तथा निष्पक्ष होना चाहिए कथन की विवेचना करें। मीडिया लोकतंत्र की एक सशक्त संस्था है। इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की संज्ञा दी जाती है। वर्तमान समय में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ये समाज व राष्ट्र का दर्पण है। मीडिया की उपयोगिता है, ये जागरूकता फैलाने का एक मंच है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पोलियो नामक बीमारी नहीं, बीमारी, बा में बड़ी की मात्रा, समाज में सौहार्द बढ़ाने में सक्षम है। शांति, समरसता और सौजन्य की भूमिका विकसित कर सकती है। मीडिया को बिना डरे, बिना भेदभाव के निष्पक्षता पूर्वक कार्य करना चाहिए। मीडिया को सभी प्रकार के दबावों से मुक्त रहना चाहिए एवं सत्ता पर आसीन लोगों से जनहित, हित में छोटी की मात्रा, तार्किक संवाद करना चाहिए। परंतु वर्तमान समय मीडिया की छवि धूमिल हुई है, चाहे वह हाथरस केस हो या सुशांत सिंह राजपूत केस में ये वाली शनिवार वाली सा नहीं, केस में 7 वाली सा, ठीक है। वर्तमान की मीडिया लालच, भय, द्वेष, रेटिंग, प्रतिस्पर्धा व राजनीतिक लाभ जैसे दुर्गुणों से ग्रसित होती जा रही है। भारतीय मीडिया 180 देशों की सूची में 142वें रैंक पर है। मीडिया के कृत्यों से समाज के बुनियादी तत्वों का ह्रास हुआ है। परिणाम स्वरूप सांप्रदायिकता, दंगे, फसाद व समाज के लिए हानिकारक तत्वों में वृद्धि हुई है। इस प्रकार मीडिया को एक स्वस्थ राष्ट्र व समाज के निर्माण हेतु सकारात्मक तत्वों को आत्मर्पित करनी चाहिए, जैसे कि सत्य, निष्ठा, सहिष्णुता, करुणा, दया, उदारता, राष्ट्रभक्ति, सहानुभूति, समानुभूति आदि। इससे हम अपने संवैधानिक मूल्यों को प्राप्त कर लोकतंत्र का सशक्तिकरण कर सकते हैं। देखिए, आपने उत्तर तो लिखा है, लेकिन इसको क्रम में लगा दीजिए। क्रम में लगाने का मतलब क्या? प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भारत में मीडिया को मानवतावादी मूल्यों से अनुप्राणित होने के साथ ही स्पष्ट व निष्पक्ष होना चाहिए। मतलब पहले तो आप ये बताइए मानवतावादी मूल्य कौन कौन से हैं। यहाँ पे आपने उपयोगिता बता दिया। आपको पैसेज के रूप में नहीं बताना, पॉइंट के फॉर्म में नहीं बताना, सॉरी, पैसेज के रूप में बताना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल डायरेक्ट शुरू करें कि भारत में मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। ये न केवल सत्यनिष्ठा, ये वाली जो बातें आपने यहाँ पे बता दी ना, इनको आप ऊपर लाएं, ठीक है, क्योंकि ये मानवतावादी मूल्य हैं। और स्पष्ट और निष्पक्षता को भी बताती जाए कि स्पष्ट क्यों होना चाहिए, निष्पक्ष क्यों होना चाहिए, क्योंकि हाल ही में हम देख रहे हैं कि कई प्रकार की ऐसी घटनाएं हैं जो कि इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाती हैं, ठीक। और फिर आप इसकी विवेचना करें, और जब आप विवेचना करेंगे तो इसके दूसरे पक्ष को बताएंगे वर्तमान संदर्भ में मीडिया का क्या रोल है और क्या क्या इसमें समस्याएं हैं, टीआरपी को लेकर क्या क्या इशू गढ़ते रहते हैं। तो ये चीज़ें बताते हुए फिर आप निष्कर्ष दें कि अतः मीडिया को न केवल मानवतावादी मूल्यों से अनुप्राणित होना चाहिए, बल्कि निष्पक्ष होने के साथ साथ लोकतंत्र के सेवकों के लिए या लोकतंत्र में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए लोकतंत्र के सेवकों पर प्रश्न चिन्ह पूछना चाहिए और उनसे उनके दायित्व को सुनिश्चित करवाने में अहम भूमिका निभानी चाहिए। और कोविड-19 के टाइम पीरियड पे तो ये भूमिका और बढ़ जाती है। ऐसे आपको बताना है। कहने का मतलब क्या है कि जो ये बातें आपने यहाँ पे बता दी हैं, इनको आपको पॉइंट फॉर्म में लास्ट में चाहे तो डाल दें, चाहे आप इनको पैसेज के रूप में डाल दें, लेकिन इसको अभी नहीं बताना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बताने में ये क्वेश्चन उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, ये टुकड़ा टुकड़ा हो जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ वाली लाइन को, ये पॉइंट्स को उठाएं, सबसे पहले लाएं इस जगह पे। जब ये ले आएंगी तो फिर आप क्या करें, इन बातों को बताएं, ठीक है। रेटिंग जैसे यहाँ पे टीआरपी को भी आप डाल दीजिए, ठीक है। ये ले आएं और ये लाने के बाद आप तब इन चीज़ों को, ये मीडिया की उपयोगिता को, ठीक है, इसको लास्ट में आप बता दें, तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। अब आप सोचेंगे सर ये सब कैसे करें, तो मैं एक फॉर्मेट बता दे रहा हूँ, आप उसी के हिसाब से लिख लें।
तो आप ही के शब्दों में कि आप ऐसे इसे लिख सकती हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। यह न केवल कार्यपालिका, न्यायपालिका व विधायिका की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करती है बल्कि जन भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रयत्न करती है। इसमें न केवल सत्यनिष्ठा, सहिष्णुता, करुणा, दया, उदारता, राष्ट्रभक्ति, सहानुभूति और समानुभूति जैसे मूल्यों का होना आवश्यक है बल्कि संवैधानिक मूल्यों के साथ साथ लोकतंत्र का सशक्तिकरण करने के लिए भी आवश्यक है। हालांकि हाल ही की घटनाओं, कई सारी घटनाओं में मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाया गया है। अब आप बताइए, सवाल उठाया गया, ये सारी बातें बताइए। जैसे इसकी टीआरपी को लेकर इसके द्वारा भय द्वेष का माहौल प्रयोग करना, साथ ही किसी राजनीतिक दल का समर्थन तथा दूसरे दल का विरोध करना, इसके अलावा सांप्रदायिकता व दंगे फसाद को बढ़ावा देने में मीडिया कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निर्वहन की है। साथ ही जनसेवक के रूप में मीडिया ने वर्तमान सत्ता से प्रश्न पूछने की अपेक्षा प्रश्नों का समर्थन किया है। ये बातें ऐसे बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लास्ट लाइन में आ जाइए। उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि वास्तव में मीडिया अपने चौथे लोकतंत्र के स्तंभ की भूमिका को सही से निर्वाहित नहीं कर पा रही है। अतः न केवल जन जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है बल्कि मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी को श्योर करने की आवश्यकता है। तभी हम समाज में सौहार्द, समरसता व शांतिपूर्ण का माहौल बना सकते हैं तथा इसके माध्यम से हम लोकतंत्र को सही से क्रियान्वित व सही से उपयोग में ला सकते हैं। अतः न केवल मीडिया के जन अधिकारियों को बल्कि मीडिया देखने वालों को भी मीडिया से अब प्रश्न चिन्ह पूछने चाहिए तथा न्यायपालिका को आगे आकर मीडिया पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है, जिससे लोकतंत्र का यह चौथा स्तंभ किसी भी तरीके से कमजोर न पड़े और भारत रूपी संविधान की रक्षा सुनिश्चित कर सके। ऐसे आपको बताना है, तो ये आपका उत्तर काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। मतलब हमने आप ही के शब्दों को गढ़ दिया। अगर मुझे अलग से अपनी तरफ से लिखना होता तो मैं कुछ अलग ढंग से लिखता। ऑलरेडी मैंने कई सारे आर्टिकल मीडिया से रिलेटेड आपको शेयर भी किए हैं, आप उनको मतलब यूज कर सकती हैं जो एडिटोरियल हम भेजते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे कई प्रकार की घटनाएं जैसे मानवतावादी मूल्य हैं, तो आपने देखा होगा कि पिछले साल बीबीसी के एक पत्रकार थे, उनको अवार्ड मिला था। बहुत उनको जो एक संस्थान है उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, यूनिसेफ या यूनेस्को की तरफ से उनको अवार्ड दिया गया था। उन्होंने क्या किया था, जब वो पत्रकारिता कर रहे थे और उस समय पंजाब से कई सारे लोग पैदल आ रहे थे लॉकडाउन के टाइम पीरियड पे, पलायन कर रहे थे, तो उसी में एक व्यक्ति के पास जूते नहीं थे और काफ़ी धूप भी थी, तो उन सज्जन महोदय ने अपने जूते उतार कर उसको दे दिए थे। कई लोगों को आपने देखा होगा कि मीडिया में पत्रकारिता करते हुए एक फ़ोटो वायरल हुई थी कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी को अपने कंधों पर मतलब लाश को लेकर जा रहा था, मीडिया वाला रिपोर्टिंग कर रहा था। तो वहाँ पे प्रश्न चिन्ह आया था कि क्या मीडिया में मानवतावाद बिल्कुल समाप्त हो गया है। जैसे आपने देखा होगा कि जब ये कोरोना का लॉकडाउन लगा तो उस समय कई सारे मीडिया जो चैनल थे वो किसी विशेष धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे थे, नफरत को पैदा कर रहे थे, ठीक है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बात की है कि मीडिया चैनल्स जब भी किसी पीड़िता के बारे में कोई बात बताएं तो उसको सही से मतलब वो करें, उसके नाम को पूरी तरह चेंज ना करें। जैसे होता है ना कि निर्भया नाम रख दिया, ठीक है, या बच्ची नाम रख दिया या युवती नाम रख दिया, मतलब ऐसे शब्दों पर भी न्यायपालिका ने आपत्ति जताई है कि आप किसी के नाम का ऐसे उल्लेख नहीं कर सकते। गुड़िया जैसे नाम रख दिया, गुड़िया को न्याय चाहिए, इंसाफ दो, मतलब कितनी खराब टाइप के हेडलाइंस लोग बनाते हैं। तो इस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया सुप्रीम कोर्ट ने। तो आप उन चीज़ों को यहाँ पे उल्लेख कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि मीडिया क्या करती है कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है न्यूज़ को काफ़ी डेकोरेट करके उसको दिखाना है पूरी तरीके से, आइए हम आपको बताते हैं ये आतंकवादी गतिविधियाँ, जबकि बाद में पता चलता है कई वर्षों के बाद कि वास्तव में वो तो उसमें संलग्न ही नहीं थे। जैसे आपने देखा होगा जमात को लेकर कितना ज़्यादा इशू मीडिया ने बनाया, पूरी पब्लिक में जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी थी, लेकिन एक वर्ष बाद जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया तो वो सब निर्दोष पाए गए, ठीक है। ऐसी चीज़ों से मीडिया को बचना चाहिए। कई बार मीडिया क्या होती, जमात को लेकर उनकी लैंग्वेज क्या थी, यानी कि जमात को लेकर बोलते थे आतंकवादी, ठीक है, मतलब और भी जिहादी, अलग अलग टाइप के। कुंभ की जब बात आई तो वहाँ पे मीडिया अलग हो गई, है ना। तो यहाँ पे ये पक्षपात नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। अगर आप जमात वालों को
ऐसे कर, वैसे तो देखो ना तो जमात वाले थे ना तो कुंभ वाले थे, ठीक है, दोनों के एक हिसाब से बैलेंस करके आपको अपनी बातें बतानी थी कि हाँ ऐसे यहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए, सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना चाहिए, धर्म अभी इतना प्रमुख नहीं है जितनी नैतिकता प्रमुख होनी चाहिए। बाकी में इथिक्स में इशू कराएंगे आपको कि धर्म को, इथिकल बातों को ध्यान देना चाहिए कि कानूनी बातों को ध्यान देना चाहिए, तो हम वहाँ कराएंगे। तो ये बातें आपको भी बतानी पड़ेंगी। यहाँ पे मीडिया ने कोरोना के टाइम पीरियड पे कितनी अनभिज्ञता रखी। आपने देखा होगा कि मीडिया प्रश्न चिन्ह नहीं उठाती कभी सरकार पे, खासतौर पर वर्तमान जो मीडिया है अगर प्रश्न चिन्ह उठा भी ले तो एक तरीके से फिर तो उसका चैनल ही बंद हो जाएगा, है ना। तो ऐसे प्रश्न चिन्ह अब उठाने चाहिए। जैसे कि एक समय था जब मीडिया प्रश्न चिन्ह उठाती थी, और आपने देखा होगा यूएसए की एक घटना आपको शायद याद हो कि 2019 में क्या हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप से वहाँ के CNN चैनल, हाँ शायद CNN चैनल ने एक क्वेश्चन पूछा था, पत्रकार ने, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको मना कर दिया, उसको डांट भी दिया, लेकिन उसने फिर पत्रकार ने क्वेश्चन पूछा, डोनाल्ड ट्रंप ने उससे कहा कि इसको भगा दो यहाँ से, इसकी हम बातें नहीं सुनेंगे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस पत्रकार का, वो भले किसी भी चैनल का था, CNN का था या किसी का था, उसके बाद पूरी की पूरी यूएसए की मीडिया ने प्रतिबंध लगा दिया कि हम कोई न्यूज़ ही नहीं पब्लिश करेंगे, और सब ने मिलकर डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि आप माफ़ी मांगे, यानी कि व्हाइट हाउस माफ़ी मांगे, क्योंकि वहाँ की जो मीडिया है वो सीधे अटैक करती है प्रशासन पे और क्वेश्चन पूछती, क्योंकि वो निष्पक्ष रहती, वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल है ना। तो ऐसा होना चाहिए। भारत में होता तो आपने देखा होगा, भारत में पुण्य प्रसून वाजपेयी ने, शायद पुण्य प्रसून वाजपेयी नाम उनका, पुण्य प्रसून वाजपेयी ने क्या किया था कि बाबा रामदेव से क्वेश्चन पूछा था 3rd डिग्री के उस पे प्रोग्राम पे, तो उनको आज तक से निकाल दिया गया। वही पुण्य प्रसून वाजपेयी जब सूर्या चैनल में गए तो उन्होंने वहाँ पे मोदी जी का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाला इनिशिएटिव था उस पर प्रश्न चिन्ह पूछा था, हालांकि उसी समय आज तक पे भी पूछा था। तो आज तक एबीपी पे, हाँ सॉरी एबीपी पे जब गए तो एबीपी पे उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो मोदी जी ने एक महिला से, छत्तीसगढ़ की महिला से उस पर वो किया था कि आपको लाभ हो रहा कि नहीं हो रहा, तो उन्होंने जब रियलिटी ग्राउंड रिपोर्ट जब वहाँ पे जारी की तो ये हुआ कि उनको वहाँ से भी निकाल दिया गया एबीपी न्यूज़ से। उसके बाद वो गए सूर्या चैनल में, सूर्या चैनल में पहली रिपोर्ट उन्होंने वही की, उसके बाद उनको वहाँ से भी निकाल दिया गया। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करता है तो उसे हर जगह से निकाला जाता है। सरकार से आप प्रश्न नहीं कर सकते आज के दौर में, ठीक है। वहीं आप रवीश कुमार को देखिए कि रवीश कुमार को क्या हुआ, रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, है ना। और उसी समय यूपीएससी ने मीडिया पे ऐसे भी पूछ लिया था, आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा आपको बातें यहाँ पे दर्शानी है कि मीडिया को किस तरीके से निष्पक्ष होना चाहिए, किस तरीके से जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर जनहित की बातें करनी चाहिए, और जिन शब्दावलियों का उपयोग किया जाता है उन शब्दावलियों में भी मर्यादाओं का विशेष ध्यान होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि मर्यादाओं का इतना ज़्यादा उल्लंघन होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप ऐसे ही देख लीजिए कि मीडिया चैनल में आज तक में जो रोहित सरदाना जी हैं, उनका जब देहांत हुआ तो पूरा का पूरा मीडिया चैनल, न केवल आज तक का बल्कि जितने भी मीडिया चैनल थे सब रो रहे थे, सब आंसू आ रहे थे। मतलब एक पत्रकार के जाने पे पूरा का पूरा मीडिया रो रहा था, ठीक है। लेकिन पूरे देश में लाखों लोग कोरोना से मर रहे थे, उनकी लाशें तड़प रही थी, मतलब एक तरीके से उस पर कोई नहीं रोया, उस पर किसी ने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं किया। मतलब जब अपने पर बीती तब आपके आंसू निकलने लगे, और जब दूसरे पर बीत रही थी तो आप टीआरपी बढ़ा रहे थे, है ना। तो इस चीज़ से भी ऊपर उठना चाहिए। कोई भी हो, रोहित सरदाना जी हो या फिर एक आम आदमी हो, दोनों इक्वल हो आपकी नज़र में। मतलब आप निष्पक्ष हो, देश का प्राइम मिनिस्टर हो या फिर एक आम जनमानस हो, दोनों इक्वल हो। कभी किसी आम जनमानस का 3rd डिग्री में इंटरव्यू लिया गया? कभी चाय पर चर्चा किसी आम आदमी की गई मीडिया में? नहीं की गई। और आज तो सुबह से लेकर शाम तक मीडिया में 2 ही चीज़ें दिखाई जाती, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, बस हिंदू मुस्लिम और कुछ नहीं। अरे इससे भी ऊपर उठो भाई, ऐसी बातें आपको बतानी चाहिए यहाँ पे। यही मानवतावादी मूल्य है, ठीक है। बाकी हम जब ऐसे आपको कराएंगे मीडिया से रिलेटेड, बहुत अच्छा ऐसे है हमारे पास, मतलब वो हम आपको कराएंगे सारे ऐसे, तो आप समझ जाएंगे। क्लियर? उम्मीद है न केवल आप इस प्रश्न का उत्तर समझी होंगी, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में जान गई होंगी। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ।
तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।